नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड अजमेर द्वारा जो राजस्थान अध्ययन नाम की पुस्तक है कक्षा 6 की, उसका 10वां चैप्टर जिसका नाम है लोक संस्कृति एवं कला। तो आइए दोस्तों, लोक संस्कृति एवं कला जो है इसको शुरुआत करते हैं। राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि अनेक धर्म के संप्रदाय क्या है, निवास करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है विविधता में एकता। कहाँ देखी जाती है? राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। दक्षिणी राजस्थान में क्या है? भीड़, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख आदिवासियों की संख्या है। राज्य की मातृभाषा राजस्थानी है। राज्य की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। ये अक्सर पूछा जाता है कि आपके राजस्थान राज्य की मातृभाषा कौन सी है, तो अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर हिंदी लगा देते हैं या फिर मारवाड़ी कह देते हैं, लेकिन ये क्या है? राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है, पूर्वी राजस्थानी भाषा एवं पश्चिमी राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है, एक तो पूर्वी राजस्थानी भाषा एवं पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा, इसमें ढूंढाड़ी जो कि कहाँ बोली जाती है? जयपुर में। तो ढूंढाड़ी जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती तथा अहिरवाटी शामिल है। कौन सी बोलियाँ? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। कहाँ किस में शामिल है? तो पूर्वी राजस्थानी भाषा में। और अब अगर बात करी जाए पश्चिमी राजस्थानी भाषा की, तो इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी शामिल है। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। किस में? पश्चिमी राजस्थानी भाषा में। शेखावटी को ना भूलें, शेखावटी पश्चिमी राजस्थानी भाषा में ही सम्मिलित है। वेशभूषा की बात की जाए तो वेशभूषा में राजस्थान में पारंपरिक राजस्थानी परिधान सुंदर व चटक रंगों के लिए जाने जाते हैं। जो राजस्थान की वेशभूषा उसमें क्या होता है कि पारंपरिक जो परिधान है वह सुंदर व चटक रंगों के लिए जाने जाते हैं। महिलाएं क्या करती हैं? जो महिलाओं की वेशभूषा है उसमें मुख्यतः घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लंगी ओढ़नी पहनी जाती है। जो महिलाएं हैं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थानी कल्चर में जो पहनावा है वो कौन सा है? तो घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। कौन? महिलाएं। वैसे तो आजकल जो है अंग्रेजी ज़माना कह दो या फिर मॉडर्न ज़माना कह दो, तो आजकल तो कुछ भी पहन लेती है, लेकिन जो राजस्थान की महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा की अगर बात करें तो घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती थी। और पुरुष जो है, जो धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा पारंपरिक परिधान है, वो पुरुषों का कौन सा है? तो धोती कुर्ता और पायजामा कुर्ता पारंपरिक परिधान है। राजस्थानी पगड़ी स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। राजस्थानी पगड़ी जो पुरुषों द्वारा धारण की जाती है वह स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। और आज भी अगर अपन गाँवों में देखते हैं तो पगड़ी को सर्वमान्य माना जाता है कि मेरी पगड़ी की लाज रख लो, या ऐसा कुछ अगर आज भी अपन देखते हैं गाँव में तो कहा जाता है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन, राजस्थान में अगर बात की जाए राजस्थान के कल्चर की, तो मनोरंजन के पारंपरिक साधन कौन से थे? मनोरंजन मनोरंजन के राजस्थान में जो पारंपरिक साधन है, मनोरंजन के लिए राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय व सहजता के उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हैं। जो ग्रामीण निवासी है वह स्थानीय व सहजता के उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हैं। बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, कंचे का खेल आदि खेलते थे। अब तो कुछ ही नहीं खेलते, लेकिन जो पहले खेलते थे। जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक कक्षा 6 है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि बच्चे क्या है, जो राजस्थानी खेल कौन से हैं? बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर चरमर और नर छारी जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अब सोचो कितना अच्छा माहौल रहा होगा उस जमाने का, जो ये खेल जिन्होंने खेला होगा। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन हेतु सपेरे, कालबेलिए, मदारी, पतंगबाजी आदि खेल थे। लोक नाट्य शैली में हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, स्वांग, नौटंगी आदि प्रमुख है। आगे देखते हैं संस्कृति और विविधता। राजस्थान में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद आदि त्योहारों
बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। कौन कौन से त्यौहार? होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद आदि जो त्यौहार है जो बड़े हर्ष के साथ कहाँ पर? राजस्थान में मनाए जाते हैं। यहाँ पर गणगौर तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व भी मनाए जाते हैं। गौरी, गेर, रम्मत, लोक नृत्य एवं गीत हमारी परंपराओं का सुंदर वर्णन करते हैं। और आज भी अगर राजस्थान कल्चर की बात करें तो शादी विवाह समारोह इत्यादि में जो महिलाओं द्वारा गीत है वो राजस्थान की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गणगौर। यह चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक है। गण में कौन आ जाएंगे? शिव, और गौर में कौन आ जाएगी? पार्वती के सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो शिव और पार्वती की पूजा। अब आते हैं तीज के ऊपर। तो यह श्रावण महीने में मनाई जाती है। तीज कब मनाई जाती है? कौन से महीने में? तो श्रावण महीने में मनाई जाती है। इसमें श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नव विवाहितें पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। जरूरी नहीं कि नव विवाहितें ही पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है, ये तो एक क्या है, मुख्यतः माना गया है। लेकिन बच्चे और बूढ़े भी जो है राजस्थान में झूले डालकर पहले खूब झूलते थे। तो इसमें क्या है, ये झूला झूलने का एक त्यौहार है और जो श्रावण महीने में मनाया जाता है। और जो इसमें लिखा हुआ है, जो शुक्ल पक्ष की तृतीया को नव विवाहितें हैं जो पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। भादवे की जो कृष्ण पक्ष की तीज है जो कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। पक्ष दो होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। जो महीने की शुरुआत होती है वो तो कृष्ण पक्ष से होती है और जो अंत होता है वो शुक्ल पक्ष से होता है। पार्वती की पूजा होती है और महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घ आयु होने की कामना करती है। किसमें? कजली तीज या सातुड़ी तीज में पार्वती माता की पूजा की जाती है और महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घ आयु, जो लंबी आयु के लिए कामना करती है। शीतलाष्टमी। होली के 8 दिन चैत्र पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी की पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। एक दिन पहले बनाए गए भोजन, जिसे बोसोड़ा कहते हैं, का भोजन किया जाता है। शीतलाष्टमी में इसके पुजारी होते हैं कुमार समाज के, और शीतला माता का जो वाहन होता है वो एक गधा होता है, और जो चेचक रोग होता है उसकी ये देवी मानी जाती है। तो ये कब मनाया जाता है? होली के 8वें दिन जो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है उसको शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए शीतलाष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। और एक दिन पहले सप्तमी को भोजन बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बासुड़ा कहते हैं। और वो भोजन जो है दूसरे दिन अष्टमी को भोग लगाकर सब खाते हैं। उस दिन गर्म भोजन नहीं किया जाता। जयपुर के पास साक्सू में सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। कहाँ कहाँ है? तो एक तो है जयपुर के चाकसू के पास सील की डूंगरी, और दूसरा उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजित होता है। अक्षय तृतीया। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। कब? अक्षय तृतीया को। इस दिन को आखा तीज भी कहते हैं। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो सर्वाधिक बाल विवाह कब के होते हैं? तो अक्षय तृतीया को ही होते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले। अब बात किसकी आ रही है? तो मेलों की। तो राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो पुष्कर मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है। कब होता है और कहाँ होता है? तो अजमेर जिले में पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है। यहाँ सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। किस देवता का मंदिर है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। केला देवी का मेला कहाँ होता है? करौली में। लेकिन ध्यान रखिए, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुक में सवाई माधोपुर दे रखा है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक मेला बढ़ता है। केला देवी करौली का मेला कब से कब बढ़ता है? तो चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र कृष्ण द्वादशी तक, शुक्ल द्वादशी तक मेला बढ़ता है। इसे लकी मेला भी कहते हैं। महावीर जी का मेला करौली। और ये भी नोट कीजिए कि महावीर जी का मेला करौली जो है इसको भी आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की बुक में सवाई माधोपुर ही दे रखा है। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण एक द्वितीया तक मेला लगता है।
कब से कब तक लगता है? तो चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। किसका? महावीर जी का मेला। महावीर जी जैन संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा मौजूद है। कौन से तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा मौजूद है। कोटा का दशहरा मेला। कोटा के महाराज दुर्जनसाल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों दरी खाना और पूजा अर्चना के साक्ष्य मिले हैं। क्या हुआ कि जो कोटा के महाराज थे दुर्जनसाल, उनके समय 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों और दरी खाना और पूजा अर्चना के साक्ष्य मिले हैं। महाराजा जो महाराज उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल का 1889 से ईस्वी से 1940 में इस मेले को अत्यंत आकर्षण बनाने की शुरुआत हुई। कोटा के दशहरे मेले को आकर्षण बनाने की शुरुआत कब से कब हुई? तो महाराज उमेश सिंह के समय, उमेश सिंह द्वितीय के समय 1889 ईस्वी से 1940 ईस्वी में इस मेले को क्या है, अत्यंत आकर्षक बनाने की शुरुआत हुई। हरियाली अमावस्या का मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। कब की थी इसकी शुरुआत? तो 1899 में किसने की थी? तो उदयपुर में जो महाराणा फतेह सिंह है उन्होंने की थी। हरियाली अमावस्या को प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है, और जो हरियाली अमावस्या है उसको प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। किसका? हरियाली अमावस्या का। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर भी मानते हैं, और जो हिंदू सभ्यता में लोग हैं, जो हिंदू है, वो सावन की शुरुआत का तौर पर भी इस मेले को मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला मेला है ये। अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो है ईरान से भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है? ईरान से भारत आए, और इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गरीब नवाज के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। और अजमेर में इनकी दरगाह है। इस्लामिक कैलेंडर रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। कब से कब? जो इस्लामिक कैलेंडर है जो है उसमें है रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। बेणेश्वर मेला। यह राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। क्या है कि जो राजस्थान में आदिवासी समाज है, जो भील, मीणा, गरहसिया, जो इत्यादि आदिवासी समाज हैं, उनमें सबसे बड़ा मेला है कौन सा? बेणेश्वर मेला। ये माघ पूर्णिमा पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम व सोम नदियों के संगम स्थल पर लगता है। कहाँ लगता है? माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर लगता है। कौन सा? बेणेश्वर मेला। पूछा जाता है कि बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर? तो माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर। करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में आयोजित होने वाला मेला है ये। कौन सा? करणी माता का मेला। कहाँ? बीकानेर जिले के देशनोक के करणी माता मंदिर में आयोजित होने वाला मेला। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। जो बीकानेर के शासक थे उनके अधिष्ठात्री देवी कौन थी? करणी माता। यहाँ काले और सफ़ेद चूहे विशेष महत्व रखते हैं। जो करणी माता का मंदिर है देशनोक में, उस मंदिर में जो है सफ़ेद और काले चूहे विशेषकर देखे जाते हैं। और सफ़ेद चूहे को क्या कहते हैं? काबा। जो सफ़ेद अगर चूहे को दर्शन हो जाए तो उसको शुभ मानते हैं, और सफ़ेद चूहे को काबा कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक सीकर के खाटू में मेला आयोजित होता है। कब होता है? फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक सीकर के खाटू में मेला आयोजित होता है। आगे देखते हैं बाबा रामदेव का मेला। जैसलमेर जिले के पोखरण के पास रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। कब से कब होता है? तो भादवे के माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राज्य में और भी मेलों का आयोजन होता है। कौन कौन से? जैसे टोंक में डिगी कल्याण जी का मेला, सीकर जिले में जीण माता का मेला, परबतसर में तेजा जी का मेला इत्यादि। प्रमुख लोक देवता व संत। अब क्या पढ़ेंगे? प्रमुख लोक देवता व संत। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ।
सामाजिक और धार्मिक कारणों से क्या हुआ, जो राजस्थान में लोक देवताओं का क्या है, उदय हुआ। ये सभी सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। जो ये लोक देवता थे वो सभी सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। राजस्थान के 5 पीर प्रमुख है, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। इनकी ट्रिक है, गोगा पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया, मेहा, पांचों पीर पदार्जो, गोगा जी, जी हाँ। इस प्रकार से ये जो ट्रिक है वो भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, गोगा जी। गोगा जी चौहान शासकों के गोरखनाथ से प्रभावित थे। जो है गोगा जी क्या है, चौहान शासकों से संबंधित थे और गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी तथा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक मेला बढ़ता है। गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक मेला बढ़ता है। आगे देखते हैं, तेजा जी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबसर में तेजा जी की याद में विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। उन्होंने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों के दाव लगा दिए थे और अक्सर सभी लोक देवता गायों के लिए ही अपने प्राणों के दाव लगाए थे। पाबू जी, इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। फड़ चित्र में इनका जीवन चरित्र देखने को मिलता है। जो फड़ चित्र कहते हैं, कपड़े के ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है और उसको है जो भोपों द्वारा वाद्य यंत्रों के साथ गायन किया जाता है, उसको फड़ कहा जाता है। तो पाबू जी की जो है, इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और रेबारी समाज में इनका ज़्यादा महत्व है। फड़ चित्र में इनका जीवन चरित्र देखने को मिलता है। अब देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़गी गांव मेड़ता में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। जो विवाह है वो सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही वे कृष्ण भक्त थी। विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा, अर्थात जो महाराजा भोजराज थे वह स्वर्ग सिधार गए थे और उनको विधवा का दुख झेलना पड़ा। वे संसार में विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कहाँ लगा दी, कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया गया। जो मीराबाई है वो कृष्ण भक्त थी और संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति में केंद्रित कर लिया। और इनके अगर गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु रैदास जी हैं। दादू दयाल 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। कब की, तो 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने क्या है, अकबर जो सम्राट थे उनसे भेंट की और फिर राजस्थान आकर भक्ति का प्रसार किया। और उसके पश्चात क्या हुआ, राजस्थान में आए और भक्ति का प्रसार किया। 1603 में नारायणा गांव में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई इनकी मृत्यु, तो 1603 में नारायणा गांव में इनकी मृत्यु होगी। बात करते हैं जम्बो जी की। जम्बो जी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछे जाए तो कौन थे, तो जम्बो जी थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ था। विष्णोई संप्रदाय पर्यावरण की रक्षा करते हैं और जो विष्णोई संप्रदाय है वो जो है पर्यावरण के लिए अपना बलिदान भी देते हैं और पर्यावरण के लिए ही पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं। तो विष्णोई संप्रदाय क्या है, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। जसनाथ जी, इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। ये गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। जो जसनाथ जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ, तो कतरियासर बीकानेर में हुआ और ये गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। अब आते हैं बात तो सरदानाथ जी। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत सरदानाथ जी ने जन जन में शिक्षा का अलग जगाई। जो सरदानाथ जी थे वो शिक्षा के लिए अलग जगाए। सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ में एक आश्रम का निर्माण करवाया। इनका मानना था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। ये लाइन आ सकती है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। ये किसकी भक्ति है या किसके जो इनके ऊपर इसके ऊपर किसका मत है, तो सरदानाथ जी महाराज का मत था। अब आती है हस्तकला। जो हाथ द्वारा वस्तुएं बनाई जाती है उसको हस्तकला कहते हैं। तो हस्तकला में कौन सी है, काष्ठ कला, अर्थात लकड़ी की जो वस्तुएं कलाकृति होती है उनसे संबंधित। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। किसमें, काष्ठ कला में। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है।
कहाँ है इसका प्रधान केंद्र? तो चित्तौड़गढ़ में बस्सी गांव है। लकड़ी से निर्मित खिलौनों में कठपुतलियाँ निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। और जो ये कठपुतलियाँ हैं ये किस लकड़ी से बनाई जाती हैं? तो ये आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। और कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। और लकड़ी की जो मूर्तियां है उसके लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर। ध्यान रखिए दोस्तों, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरबीएससी बुक राजस्थान अध्ययन से ली गई है और जो है यहाँ से अपना पूरा सिलेबस जो है उठाया जाता है। रेट में तो ये मान लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। लकड़ी के फर्नीचर के लिए शेखावटी व बीकानेर प्रसिद्ध है। और जो लकड़ी का फर्नीचर है उसके लिए शेखावटी और बीकानेर प्रसिद्ध है। अब आती है मूर्तिकला। हस्तकला में ये मूर्तिकला आती है। राजस्थान राज्य में अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य क्या है? अपने संगमरमर जो पत्थर होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण यहाँ मूर्तियाँ व पत्थरों की बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। जो राजस्थान है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण क्या है, यहाँ मूर्तियाँ और पत्थरों का बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। नक्काशी पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य। नक्काशी क्या होती है? अगर पत्थर की बात की जाए, धातु की बात की जाए, जो लोहा होता है इत्यादि, सोना चांदी, और या लकड़ी की बात की, तो इनमें क्या है? खोद कर, इसमें जो बारीक औजार होते हैं उनसे खोद कर कलाकृति की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? नक्काशी कहते हैं। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। जो मिट्टी से मूर्तियां अर्थात जो विभिन्न सजावटी वस्तुएं होती हैं मिट्टी से, उनको तैयार करके पकाना टेराकोटा नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं बनाई जाती हैं। और अलवर व बाड़मेर जिले में भी क्या होता है? जो टेराकोटा है उसकी वस्तुएं बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू पार्टरी। जो है ब्लू पार्टरी चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पार्टरी कहते हैं। जो चीनी मिट्टी की होती है उसके सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को, जो नीले रंग से कलाकृति कर दी जाती है, उसमें ब्लू पार्टरी कहलाती है। लाख का काम लाख के काम में चपड़ी से पिलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बेरोजा आदि मिलाकर गूंथ दिया जाता है और इस विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। जयपुर जोधपुर लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर जो जोधपुर जिले हैं वो लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। आभूषण, अब आभूषण क्या होता है वो देखते हैं। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। जो कांच का बारीक सोने की नक्काशी का काम होता है वह थेवा कला का कहलाती है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए ये आभूषण नाम का जो अपने हेडलाइन डल गई, ये थेवा कला आता है इसकी जगह, थेवा कला मान के चलिए। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। और मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। और जो मूल्यवान पत्थर है उनको तराशने का काम कहाँ होता है? तो जयपुर में होता है। अपन लिख देते हैं यहाँ थेवा कला। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर प्रसिद्ध है। जो जड़ाऊ के गहने होते हैं उनके लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर प्रसिद्ध है। कपड़े पर छपाई, इसके लिए बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्सी प्रसिद्ध है। किसके लिए? कपड़े पर छपाई के लिए। कहाँ? बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्सी प्रसिद्ध है। काश्तकारी और गोटाकारी, जो कशीदाकारी होती है और गोटाकारी हो उसके लिए कशीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है। इसे पेच वर्क कहते हैं। क्या होता है? पेच वर्क में कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन अभ्यास प्रश्न पत्र। अभ्यास जो भी अपन ने पढ़ा है उसका अभ्यास जरूरी है, तो अभ्यास प्रश्न पत्र है। सबसे पहला प्रश्न है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर, या फिर श्री महावीर जी का मंदिर, या शिव जी का मंदिर? तो चूहों की देवी करणी माता का मंदिर, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, या फिर पाबू जी को, या जसनाथ जी को? तो ऊँटों के देवता कौन से हैं? पाबू जी।
राजस्थान की मातृभाषा है हाड़ौती, मारवाड़ी, राजस्थानी या फिर मेवाड़ी। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? तो इसमें राजस्थानी आ जाएगी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? सीकर जिला। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? करणी माता का मेला, बेणेश्वर मेला, बाबा रामदेव जी का मेला और खाटू श्याम जी का मेला। तो इसमें ए बै से द कौन सा हो जाएगा? आदिवासियों का मेला बेणेश्वर मेला। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण पक्ष तृतीया, भादो पक्ष तृतीया, श्रावण पक्ष सप्तमी, श्रावण पूर्णिमा। तो इसमें हो जाएगा ब ऑप्शन, भादो कृष्ण पक्ष तृतीया। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? दादू दयाल जी ने, जसनाथ जी ने, जम्बो जी ने या फिर श्रद्धानाथ जी ने। ए ब स द अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए दादू दयाल जी ने। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल जी, जसनाथ जी, जम्बो जी या फिर श्रद्धानाथ जी। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जम्बो जी। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? तो कतरियासर बीकानेर से कौन से संत थे? दादू दयाल जी, जसनाथ जी, जम्बो जी या फिर श्रद्धानाथ जी। तो हो जाएगा जसनाथ जी। नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला के लिए, टेराकोटा के लिए, थेवा कला के लिए या फिर ब्लू पॉटरी के लिए। तो अपना ऑप्शन बी, टेराकोटा के लिए। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, उदयपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। तो थेवा कला के लिए प्रतापगढ़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़, मावली उदयपुर, पोखरण जैसलमेर, बस्सी चित्तौड़गढ़। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? द ऑप्शन, बस्सी चित्तौड़गढ़। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अपन ने कक्षा 6 के संपूर्ण 10 जो चैप्टर है उनको पढ़ लिए हैं। अब हम कक्षा 7 की जो है राजस्थान अध्ययन की पुस्तक की तरफ चलेंगे। तो अगर चैनल को अगर आप पसंद करते हो और यूं ही आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और अपने चैनल को शेयर करो।